चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बीएसटी बिजनेस स्टडी क्लास 12 के अंदर लेसन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। लेसन 1 में हम लोग प्रबंध को समझने की कोशिश की। लेसन 1 में हम लोग प्रबंध को बहुत ही बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किए थे और शायद समझे भी होंगे, आप लोग समझ गए हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में प्रबंध के सिद्धांत क्या है, प्रबंध का सिद्धांत होता क्या है। लेकिन प्रबंध का सिद्धांत जानने से पहले हम लोग आज सीखने वाले हैं कि सिद्धांत का अर्थ क्या है। ठीक है, सिद्धांत का अर्थ क्या है। ठीक है, आप लोग कभी सोचे थे कि आज हम लोग सिद्धांत का अर्थ ही पढ़ेंगे, या कभी सोचे थे कि कभी सिद्धांत का अर्थ पढ़ना पड़ेगा? ठीक है, इससे होता है ना कि अभी कल का ही बात है, क्लास में पढ़ा रहे थे डेमोक्रेसी के बारे में। किस बारे में? डेमोक्रेसी। एक बच्चा पूछा कि आखिर ये डेमोक्रेसी शब्द का परिभाषा देना ही क्यों है, क्या ये जरूरी है परिभाषा देना? ठीक है, तो वहाँ पर टीचर इस तरह समझाया कि आप यदि डेमोक्रेसी शब्द का परिभाषा देने से संतुष्ट नहीं है, आप बताइए, आप कभी सोचे थे बचपन में, क्या आप सोचे थे कभी हमको बारिश का, वर्षा जो होती है रेन, उसका डेफिनेशन देना पड़ेगा फ्यूचर में? बच्चा को पूछा गया तो बोले नहीं। लेकिन क्या क्लास 9-10 में आप लोग वर्षा जो है, रेन या रेनी सीजन है, वर्षा का मौसम है, इस सब का डेफिनेशन दिए हैं कि नहीं दिए? डेफिनेशन तो परिभाषा देना पड़ा था कि नहीं देना पड़ा था? तो हर चीज़ का डेफिनेशन देना पड़ता है, सबका समय आता है, सबका समय। आप बोलिएगा सर सिद्धांत का हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि सिद्धांत का भी अर्थ होता है। अरे हर चीज़ का, दुनिया में जो भी चीज़ है, जो भी वस्तु है, ठीक है, सबका अपना एक क्या होता है? परिभाषा होता है। मतलब सबका अपना एक पहचान है, तो जहाँ पहचान वहाँ परिभाषा। तो आज हम लोग सिद्धांत को जानेंगे, आखिर सिद्धांत होता क्या है। आप लोग बता सकते हैं सिद्धांत? पहले आप लोग, सिद्धांत क्या है जल्दी? सिद्ध किया गया, ये मेरा वाला बोल रहा है, कुछ बताया ना क्या पहले? हम बता दिए हैं, क्योंकि मेरा वाला इसलिए बोले क्योंकि हम सीधा बच्चों को साधारण एकदम समझाते हैं सिद्धांत का। सिद्ध, देखो सिद्धांत में सिद्ध दिख रहा है, क्या दिख रहा है? सिद्ध। हम कहते हैं कि जो कार्य सिद्ध कर दिया गया है, ठीक ना, वो सिद्धांत है। जैसे बोलते हैं ना कि ईमानदारी, एक इंसान के लिए ईमानदारी सर्वोत्तम सिद्धांत है। क्यों ईमानदारी सर्वोत्तम सिद्धांत क्यों है? क्योंकि इस पर रिसर्च हुआ है, लोग इस पर कार्य करके देखे हैं, ईमानदार रहकर देखे हैं और सफल होकर दिखाए हैं, तो ये सिद्धांत बन गया। अगर एक व्यक्ति ईमानदार रहकर कार्य किया पूरा जीवन, तो जीवन में सफल हो गया, तो दूसरा व्यक्ति भी देखा ना, यदि वो ईमानदार रह के काम किया तो क्या हुआ? सफल हो गया। इसका मतलब ईमानदारी एक सिद्धांत है। ईमानदारी एक क्या है? सिद्धांत है। लेकिन इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, किसी के लिए ईमानदारी सिद्धांत है तो किसी के लिए बेईमानी ही क्या है? सिद्धांत है। क्योंकि वो बेईमानी करके ही सफल हुआ है, इसलिए उसका सिद्धांत हुआ है। लेकिन हाँ, बेईमानी का एक नियम ये भी है कि आप बेईमानी से जो भी कर रहे हैं, चाहे वो धन कमा रहे हैं, चाहे कोई कार्य करवा रहे हैं, वो ज़्यादा समय तक टिकता नहीं है। उस पर हम ज़्यादा लंबा डेफिनेशन नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग को सिद्धांत पर चलना है। ठीक है, तो आप लोग से कहते हैं कि ईमानदारी एक सर्वोत्तम विकल्प है, तो क्या आप मानेंगे? क्या इसको सिद्धांत मानेंगे आप? तो क्या आप लोग ईमानदार हैं? जल्दी बताओ। आप कोई भी ना कोई बोलेगा कि नहीं हम ईमानदार नहीं हैं, लेकिन ईमानदारी का भी परिभाषा होता है, उस पर भी हम लंबा नहीं बात करने वाले हैं यहाँ पर, लेकिन शॉर्ट में बात करेंगे कि ईमानदारी हर चीज़ में होता है। कोई मान लीजिए कि पुलिस में सर्विस कर रहा है, कोई मान लीजिए कि और भी कोई अदर गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब में सर्विस कर रहा है, तो हम मन से काम कर रहा है तो ईमानदारी है। और जहाँ मन से काम नहीं हो रहा है वो क्या है? बेईमानी। आजकल तो बेईमानी का डेफिनेशन ये हो गया कि आप किसी से पैसा लेके काम कर दे रहे हैं तो वो बेईमानी है। नहीं, सिर्फ वही बेईमानी नहीं है, आप मन से काम नहीं करते वो भी बेईमानी। आप क्लासरूम आए, अभी अपने घर से चल के इस सेंटर तक आए, इस सेंटर तक आए किस लिए आए? तो क्या आप यहाँ बैठे हुए हैं ईमानदारी के साथ सीखने के, मतलब सीखने के लिए यहाँ आए हैं, या फिर डर से आए मेरा, या घर में कोई प्रेशर डाला उसके डर से आए हैं? और सच में आप सीख रहे हैं? अपना दिमाग से पूछो, क्या घर में जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, क्या आप ईमानदारी से बैठ के पढ़ते हैं? ईमानदारी से बैठ के पढ़ने का मतलब है कि आप पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस करेंगे और आपका ध्यान कहीं नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि दिमाग में भी कुछ और नहीं चलना चाहिए, सिर्फ क्या चलना चाहिए? पढ़ाई ही चलना चाहिए। इसी को बोलते हैं ईमानदारी। कहा जाता है ना, आप लोग सुने होंगे कि विवेकानंद एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि घंटों में एक किताब पढ़ जाते थे, घंटों में या दिनों में एक किताब
पढ़ जाते थे और अगले दिन जब उस किताब से उनसे सवाल पूछा जाता था उसका जवाब वो बिल्कुल सही सही दे देते थे। कैसे? एक दिन में किताब पढ़ जाना, अगले दिन जवाब दे देना। कारण पता है? ध्यान। क्या? ध्यान। वो ध्यान लगाते थे। कहाँ ध्यान लगाते थे? जो पुस्तक पढ़ रहे हैं, जो भी बुक पढ़ते थे उसमें ध्यान, जिस पन्ना को पढ़ते थे उसी में डूब जाते थे। उसी में डूब जाना मतलब आप कहीं और ध्यान नहीं लगाए हैं, तो आप क्या हो गए? आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ठीक है? और वो जो डूब के पढ़ता है, जो एकदम मन नहीं लगाता है, वही ईमानदारी है, वही जल्दी याद कर पाता है और ज़िंदगी भर वो बात आपके दिमाग में से होता है। आप लोग बोलते हैं ना सर 18 घंटा, 12 घंटा, 6 घंटा पढ़ के भी कुछ याद नहीं होता है, तो इसका मतलब होता है इसे किताब उठाएं, ये किताब आप पढ़ रहे हैं। आप हो सकता है कि आपके गार्जियन अभी घर में नहीं है, यहाँ आप रूम पे रहते हैं, ठीक है, तो आप बहाना कर रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, तो दिमाग को बहाना देते हैं। कई स्टूडेंट आजकल क्या करते हैं? अपने ही दिमाग को क्या देते हैं? बहाना देते हैं कि हम पढ़ रहे हैं। पढ़ने का नाटक, किताब खोल के बैठ गए, किताब खोल के बैठ गए, पढ़ रहे हैं, लेकिन ध्यान का यहाँ, आँख यहाँ है, लेकिन इसका नज़र जो है वहाँ है कि यदि गाँव में तो रामनवमी का झंडा बहुत अच्छा उठने वाला है, जाएंगे, ये आ रहा है, तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। प्लस पढ़ते पढ़ते ध्यान से पढ़ रहे हैं तो थक गए तो मोबाइल देखते हैं, तो ये भी ध्यान नहीं है। जब आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़िए। ऐसा स्टूडेंट 2 घंटे ही पढ़ता है ना, ब्रिलियंट होता है। क्लासरूम में हो या फिर कहीं पर भी हो, उससे ब्रिलियंट माइंड किसी का नहीं होता है। ये हमेशा सिखाएं, हर बच्चों को यही बताते हैं कि पढ़ने बैठो सिर्फ उसी पढ़ो, नहीं आपका ध्यान कहीं और जाए तो बुक बंद कर दो, इससे बेहतर है मत पढ़ो। और एक बार फिर ध्यान को एकाग्रित करो, सेंट्रलाइज करो यहाँ पर, पढ़ो। देखो बेईमानी मत करो, धोखा मत दो अपने। तो चलिए, ईमानदारी एक सिद्धांत बन सकता है क्या? आज के समय में ईमानदारी एक सिद्धांत है। हम लोग सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं, हम लोग प्रबंध की सिद्धांत पर चर्चा करना, ईमानदारी पर नहीं। लेकिन ईमानदारी शब्द पे हम चर्चा इसलिए की क्योंकि आप पढ़ते बेईमानी से हैं। आप सभी छात्र छात्राएं ईमानदारी से नहीं पढ़ते। यदि आप लोग पूछें, बोले नहीं हम लोग पढ़ते, लेकिन नहीं, आप यदि यहाँ पर भी ईमानदारी दिखाओ तो बोलो कि हाँ सर हम लोग भी बेईमानी करते हैं पढ़ाई, ठीक है, मन से नहीं पढ़ते हैं। चलिए, तो सिद्धांत क्या है? तो हम एक शॉर्ट में बोले, अभी बोले हैं, यदि आप घर जाके अभी लिखना भी पड़ेगा आपको सिद्धांत का अर्थ, ठीक है। तो सिद्धांत क्या है? हम ये कहते हैं, मेरा वाक्य है कि सिद्धांत एक सिद्ध किया गया नियम है, ठीक ना। यदि उस नियम से कोई भी कार्य आप करते हैं तो उसमें आप बिल्कुल सफल होंगे, इसे बोलते हैं सिद्धांत। सिद्ध किया गया नियम या नीति या कार्य, ये क्या है? सिद्धांत है। क्योंकि उस कार्य को करने से, बोलो, आप सफल होंगे। जिस कार्य में सफल होना चाहते हैं, जिस कार्य में सफल होना चाहते हैं, उस कार्य में आप सफल हो जाएंगे। तो हम लोग को पढ़ना है प्रबंध का सिद्धांत। प्रबंध का सिद्धांत, तो प्रबंध भी तो कार्य है, प्रबंध भी क्या है? कार्य है। और इस कार्य में आपको सफल होना है, इस कार्य में आपको सफल होना है। तो क्या इसका कुछ नियम नहीं है? प्रबंध करने का कोई नियम नहीं होगा, कोई नीति नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। और वो नियम और नीति वो सिद्धांत है, अभी सिद्ध किया। नियम क्या है? क्या मैं अभी खड़े खड़े एक नियम बना दिए और बोलेंगे सिद्धांत होगा? हम बोलते हैं कि एक नियम हम यहाँ बैठे बैठे बिना रिसर्च किए एक नियम बना दिए तो सिद्धांत बन गया। नियम सिद्धांत कब बनता है पता है? नियम सिद्धांत तब बनता है जब एक व्यक्ति नियम बनाकर उस नियम पे चल के सफल हो जाता है, मतलब कार्य को सफल करके दिखा देता है, तो फिर दूसरे लोग स्वीकार करते हैं कि इसका बनाया हुआ नियम क्या है? सही है, और इस पर चलने से लोग सफल होते हैं, कार्य सफल होते हैं। तो फिर क्या बन जाता है? सिद्धांत। तो पूछेगा कि नियम और सिद्धांत में कितना का दूरी है, क्या अंतर है? तो बस इतना ही अंतर है कि नियम बना देना सिद्धांत नहीं है। नियम बनाकर उस पर चल के सफल हो गए, उस कार्य को सफल कर लिए, तब जाके वो क्या बनता है? सिद्धांत होता है। इसीलिए कई प्रबंध शास्त्री, कई प्रबंध के सेक्टर में जो एक्सपर्ट हैं, जॉर्ज आर टैरी, फिलिप्पो या कोटन और ओ डोनेल, ये सब भी और भी बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, सबका नाम नहीं लिखे। तो ये लोग जो है यही सब डेफिनेशन दिए हुए हैं कि सिद्धांत क्या होता है? सर्वमान्य मान्यता होता है। इनका कहना है सभी का कि सिद्धांत क्या है? सर्वमान्य मान्यता होता है। जैसे हम देखो जॉर्ज आर टैरी, देखना क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। जॉर्ज आर टैरी कहते हैं कि किसी विचार या कार्य को मार्ग प्रदान करने वाले सत्य या वक्तव्य को सिद्धांत कहते हैं। अभी हम बताएंगे, बीच में नहीं बताएं। किसी विचार, जैसे मेरा विचार कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हम बोले ना ईमानदारी, मेरा विचार क्या है कि ईमानदारी सबसे अच्छा विकल्प है, सफल होने का सबसे अच्छा सिद्धांत है, ये मेरा विचार है। लेकिन कई लोगों का विचार है कि ईमानदारी नहीं बल्कि बेईमान है, लेकिन वो व्यक्ति बोलेगा नहीं। आज के ज़माने में सब जानता है कि ईमानदारी सर्वोत्तम विकल्प है, लेकिन ईमानदारी कर कोई नहीं रहा है, हर कोई बेईमानी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से करता ही है।
तो कहते हैं ये जॉर्ज अटैरी कि किसी विचार या कार्य को मार्ग प्रदान करना, किसी भी विचार या कार्य को मार्ग प्रदान। तो हम तो कहते हैं कि जो मार्ग प्रदान करता है वो जो आप नियम बनाते हैं, नीति बनाते हैं, नियम और नीति बनाते हैं, वही आपका क्या बनता है, वो आपका दिशा निर्देशक बनता है, रास्ता दिखाने वाला बनता है। ठीक है, तो विचार या कार्य को मार्ग प्रदान करने वाले सत्य या वक्तव्य को सिद्धांत कहते हैं। तो सत्य मतलब जो सच्चाई है। हम तो बोल रहे हैं, समझा रहे हैं कि आपका ये ईमानदारी का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हमेशा। ईमानदारी क्या, ये एक विचार नहीं है क्या? ईमानदारी से कार्य करना ये सत्य नहीं है, ये झूठा बात है, झूठा बात बोल रहे हैं नहीं। ये सालों साल इतिहास मतलब हजारों साल तो बोलेंगे, हजारों साल पहले से ये मानव सभ्यता में ये साथ में चल के नहीं आ रहा है कि ईमानदारी सबसे अच्छा विकल्प है, सबसे अच्छा विचार है, सबसे अच्छा सिद्धांत है, इस पर चलने से सफलता 100% हाथ लगती है, लगती रहती है। भले ही आज के समय में लोग जल्दी सब कुछ जल्दी प्राप्त करने के लिए ईमानदारी जैसा सिद्धांत को छोड़कर बेईमानी की ओर अग्रसर हो गए हैं, क्योंकि जल्दी चाहिए। ठीक है, जल्दी प्राप्त होना है। जॉर्ज अटैरी बोल दिए कि सिद्धांत एक विचार है, एक सच्चाई है जिस पर चल के लोग सफल होते हैं। फिर फिलिपो बोलते हैं, फिलिपो कहना है कि एक सिद्धांत एक आधारभूत सत्य है। ये जो सिद्धांत है वो एक आधारभूत सत्य है। आप बोलेगा सर नहीं समझ में आया, ये आधारभूत सत्य क्या है? क्या इसमें भूत प्रेत आ जाता है क्या? आधारभूत सत्य है। देखिए, जिस सत्य का आधार है वो सिद्धांत है, जिस सत्य का आधार है वो सिद्धांत है। आधारभूत सत्य का मतलब यही हुआ, या जिस सच्चाई का, जिस सत्य का आधार ही नहीं है। जैसे आप कुछ बोलिए, आप बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, तो दूसरा व्यक्ति बोल देगा कि क्या सच्चाई है, तुम सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तो क्या प्रमाण है? यदि आप प्रमाण दिखा दिए तो वही प्रमाण वो आधार है। क्या है? आधार है। तो वो व्यक्ति भी मान लेगा कि आप सच बोल रहे हैं। ठीक है, तो इनका कहना है, किसका कहना है? फिलिपो का कहना है कि सिद्धांत क्या है? एक आधारभूत सत्य है, और यह सामान्यतः कारण एवं परिणाम में संबंध प्रकट करता है। कारण और परिणाम में संबंध प्रकट करता है। कारण और परिणाम में संबंध प्रकट करता है, इसको छोड़ते हैं सब। ये हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हमको अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि देखो, बुक पढ़ेंगे जरूर, लेकिन विचार अपना ही बनाएंगे, अपने तरीके से बनाएंगे। नियम और नीति सब पढ़ेंगे बुक का, लेकिन बनाएंगे डेफिनेशन, परिभाषा अपना। ठीक है, तब हमारा स्किल बढ़ेगा। हम लोग 11 12 क्यों करते हैं? हम लोग 10th क्यों पढ़ के आए हैं? 11 कर लिए, 12 क्यों कर रहे हैं? आगे ग्रेजुएशन क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए कि एग्जाम होगा, डिग्री मतलब पास होना है, और डिग्री एक कागज का टुकड़ा मिलेगा, उसको रख लेना है फाइल में। उससे हम कहेंगे हम देखो ग्रेजुएट हो गए, हम देखो 12 पास, इंटरमीडिएट हो गए। क्या इसलिए पढ़ रहे हैं आप लोग? नहीं, क्या करने के लिए पढ़ रहे हैं? जानकारी लेना है, क्योंकि ये जो जानकारी आप ले रहे हैं वो आगे जीवन में बिल्कुल कहीं ना कहीं काम आएगा। आपको रास्ते में, समाज में, मोहल्ले में, घर पे कई ऐसे व्यक्ति नेगेटिव टाइप के लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि जो पढ़ रहे हो उससे क्या फायदा होने वाला है। ठीक है, मत पढ़ो, आप घर पे बैठो। एग्जाम में चीटिंग तो चलता है आज के दौर में। क्या एग्जाम में चीटिंग ऐसा चीज हो गया है जैसे लगता है वो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। पहले सेंटर पे जाते थे बच्चे ना, हम लोग के टाइम में, हम अपने टाइम में देखते थे कि सेंटर पे जाते थे, और जब हम सेंटर से बाहर आते थे तो जो चीटिंग किया है, जो क्लास में देखिए चीटिंग किया है, उससे पूछते थे कि कैसा किया, चीटिंग किया ना? तो बोलता नहीं, एक भी चीटिंग नहीं किया, अपने से किया। ठीक है, बेइज्जती फील होता था, करता भी था। आज के समय में आजकल बच्चे जब सेंटर से निकलते हैं ना तो बोलते हैं कि क्या कैसा रहा, चीटिंग किया? बोला हाँ हम किए। वो बोलता है तुम इतने किया, हम इससे ज़्यादा किए। वो बोलता है तुम उतने किया, हम तो पूरे कर लिए। मतलब अपना क्या दिखा रहा है? जमाना और समय कितना बदल गया पता है कि अब चीटिंग का भी प्रतियोगिता चल रहा है कि हम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं क्या करने में, चीटिंग करने में। हम लोग के टाइम में चीटिंग किया भी जाता था तो छुपाया जाता था बातों को। ठीक है, कि नहीं हम बोल देंगे चीटिंग करके पास हो गए, तो जो हमारा जूनियर है वो भी समझेगा कि अगर चीटिंग करके पास हो गया तो वो भी नहीं पड़ेगा, हम तो बर्बाद हो ही गए, उसको क्यों बर्बाद करें। लेकिन आज का टाइम क्या हो गया है, हम तो बर्बाद हुए हैं, तुमको भी बर्बाद करके ही जाएंगे। ये मेरे कोचिंग सेंटर से, मेरे सेंटर से हुआ है। और अब दूर का छोड़ दो, उसकी बहन एक यहाँ स्टूडेंट है, ये बोल के पढ़ना छोड़ी है कि सर ग्रेजुएशन तो ऐसे ही पास हो जाता है। क्या ये सब मतलब पढ़ाई लिखाई? हाँ, मेरी बहन तो ऐसे ही पास हो गई, घर बैठे बैठे पास हो गई। तो हम बोले तुम्हारी बहन चीटिंग करके पास हुई है, और क्या पढ़े? नहीं सर, गेस्ट पेपर से पास हो गए। हम बोले गेस्ट पेपर से किसी को पूरा समझ में आ जाता है क्या? जब पढ़ेगा ही नहीं साल भर तो वो गेस्ट पेपर लेके जाते होंगे, तुम्हें पता क्या सच्चा है? आज वो लड़की वही काम कर रही है, सेंटर पर जाती है, उसकी जो दोस्त यहाँ पढ़ती है वो बोलती है सर वो बहुत चीटिंग करती है, अगल बगल बैठ जाती है, जिसका मन किया, जिसका प्लीज दिखाओ,
पता होता है ना कि एकदम हाँ। भिखमंगा जैसा करने स्टार्ट कर देती है, बता बता ऐसे ऐसे पास भी कर रही है, तब वो व्यक्ति समाज को गंदा कर रहा है कि नहीं, वो आके फैला रही है बात को। बाकी अपने दोस्तों को क्या तुम लोग ट्यूशन से पढ़ती है, घर पे बैठो ना, ट्यूशन से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। एग्जाम के टाइम में गेस्ट पेपर लेके जाना, वहाँ इसमें सब दोषी है, वो तो दोषी है ये, वहाँ टीचर लोग भी दोषी है जो वहाँ बैठ के नींद फरमाता है, जो बाहर जाके गप्पा मारता है। आजकल ऐसे ऐसे प्रोफेसर, ऐसे ऐसे टीचर लोग आ गए, खुद वैसे ही पास हुए होंगे, प्रोफेसर बन गया तो सोचते हैं कि अरे हमारा हम वैसे ही पास हुए, लोग तो कहीं फेल कर दें। हम लोग टाइम में इतना नहीं था, हम लोग हिलने नहीं गया था, तब पर भी उस समय एक्सपर्ट लोग चीटिंग कर लेते थे, हमसे नहीं हो पाता था। तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग यही इस दौर में तो जी रहे हैं, हम तो जानते हैं कि ये वायरस फैल चुका है, इस वायरस से आप लोग बचिएगा नहीं, हमको पता है, लेकिन रिक्वेस्ट है कि आप लोग एंटी वायरस बनो और उस वायरस को मारो। एंटी वायरस बनना चाहिए आपको, क्या बनना चाहिए, एंटी वायरस। ये नहीं पढ़ने वाला जो वायरस फैला है, चीटिंग करके पास करने वाला वायरस फैला है, उसको खत्म करना है। एक एंटी वायरस बन के आप लोग पढ़ो लिखो और सेंटर पे जाके एग्जाम अपने बल पे दो, और जो चीटिंग कर रहा है उसके लिए वहाँ पे आवाज़ उठाओ, बोलो सामने कि आप इसको चीटिंग करने का मौका दे रहे तो हम लोग भी करेंगे, या तो आप यहाँ रह के चेक करके सब पर छीनिए, और या फिर अगल बगल भी देखकर रोकिए, नहीं तो हम लोग भी करेंगे। कोई आवाज़ भी नहीं उठाता, डरता है, टीचर लोग धमकी देता है, ज़्यादा बनेगी बनेगा तो कॉपी छीन देंगे। देख सकता है, देखो आजकल क्या है हमारा, अगल बगल देखो, पास ये नहीं बोलता है कि तुम लोग पढ़ा क्या नहीं, पढ़ा है तो तुम लोग क्यों यहाँ आया है, ऐसे ऐसे पढ़ के आता नहीं, जो है उतना लिखो, नहीं आता तो फेल हो जाओ, फिर से पढ़ोगे, नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज आपको आगे काम करेगा। कुछ लोग कहते नहीं नॉलेज से काम नहीं होता आज के टाइम में, आज के टाइम नॉलेज क्या लेना है, आज के टाइम में बेईमानी से सब कुछ करो, पैसा तो खूब कमाओगे, करो ना। आने वाले टाइम में इंडिया भी अफगानिस्तान बनेगा एक दिन, जिस तरह अफगानिस्तान में भी तालिबान जो कि आतंकवादी संगठन था ना, वो आज राज कर रहा है, उसी तरह से इंडिया में वैसे ही लोग राज करने वाले हैं, आतंकवादी स्वभाव वाले लोग, ठीक है, और हम लोग उसका नौकर बन के रहेंगे, ठीक है। तो आधारभूत सत्य क्या बोल दिए ये फिलिप को कि सिद्धांत क्या है, एक आधारभूत सत्य है, मतलब जिस सत्य का, जिस सत्य मतलब सच्चाई का अपना आधार और प्रमाण होता है, उसको बोलते हैं आधारभूत। तो सिद्धांत एक सत्य है या असत्य मानते हैं, मतलब सभी मानते, पूरी दुनिया, यदि हम बोले सिद्धांत तो पूरी दुनिया उसको मानता है कि हाँ ये सिद्धांत है। जैसे और एग्जांपल देते हैं, जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ सुने होंगे, प्रथम नियम, द्वितीय नियम सब पढ़े हैं ना क्लास 10 में, कि भूल गए सब, तो ये सिद्धांत है, क्या है, सिद्धांत है। वो सिद्धांत पूरी दुनिया मानता है या सिर्फ हम मान रहे हैं? यदि सिर्फ हम मान रहे हैं तो फिर वो सिद्धांत नहीं है, नहीं, सब पूरा दुनिया मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि उसके पीछे प्रमाण है, आधार है, ठीक है। तो चलिए सिद्धांत समझ में आ गया। तो आपका पहला क्वेश्चन आज का जो बना, सिद्धांत का अर्थ समझाइए, तो घर जाके सिद्धांत का अर्थ समझा लेना। आप कैसे समझाएंगे तो बोलेंगे तो वीडियो देखिए, अभी सुने भी तो है आप लोग अच्छा से। अब बोलेंगे सर बहुत कुछ आप बोले, सब लिख देंगे, सब नहीं लिखना है। सिद्धांत का एक लाइन आप शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं कि सिद्धांत का अर्थ होता है सिद्ध किया गया नियम। जिस नियम को सिद्ध करके प्रयोग में लाया जा रहा है वो सिद्धांत है, ठीक है। और यह सिद्धांत मतलब यह नियम पूरी दुनिया अपनाती है, पूरी दुनिया इसको मानती है, सर्वमान्य है। सिद्धांत क्या होती है? सर्वमान्य भी होती है। और देखो परिभाषा है, जितना लिखोगे उतना कम पड़ेगा। हम बता दें, आप पूरा कॉपी भर जाओ, सिद्धांत का परिभाषा खत्म नहीं होगा। हमेशा याद रखना वो हाथी और 5 अंधे का कहानी, हाथी और 5 अंधा, फिर से बोले कहानी, हाथी और 5 अंधा जैसा है। हम स्टूडेंट, हम लोग पढ़ने वाले जो लोग हैं वो अंधों की तरह हैं, और विषय हाथी होता है। उसको जितना मापने की कोशिश कीजिएगा, जितना जानने की कोशिश कीजिएगा, उतना उसमें कुछ ना कुछ नया आते जाएगा, उसका अंत नहीं मिलेगा। जिस तरह से ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स अनंत है, वैसे हर विषय का, हर एक टॉपिक का अनंत परिभाषा हो सकता है, एक परिभाषा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग अब बात करेंगे प्रबंध के सिद्धांत पर। अभी तुम लोग सिद्धांत की बात की ना, खाली इस पर प्रबंध के सिद्धांत पर बात करने वाले हैं। तो प्रबंध का सिद्धांत क्या है? यदि आप सिद्धांत जान गए तो प्रबंध का सिद्धांत जानना कोई बड़ी बात है क्या? तो पहले बोल गए थे कि प्रबंध एक कार्य है या नहीं है? प्रबंध एक विधि भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी हम कार्य बोल रहे हैं। प्रबंध एक कार्य है और इसका अपना सिद्धांत होता है, अर्थात हम बोलेंगे नियम होता है। क्या होता है? नियम। इस कार्य को करने का अपना एक नियम होता है, और ये नियम सर्वमान्य है। क्या है? सर्वमान्य, मतलब सभी मानते हैं इस नियम को। हेलो, सभी मानते हैं इस नियम को, इसलिए ये क्या बन गया?
सिद्धांत बन गया। अब पूरी दुनिया जो है प्रबंध को अपना ही है अपने अपने क्षेत्र में, चाहे वो व्यवसायिक क्षेत्र हो। हम लोग कभी पढ़ रहे BSc बिजनेस स्टडी, व्यवसाय का अध्ययन, तो व्यवसाय के अंदर प्रबंध कैसे का वो पढ़ रहे हैं। लेकिन गैर व्यवसायिक संस्थाओं में भी प्रबंध होता है, वो भी पढ़ना होगा आपको। और मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में भी क्या होता है, प्रबंध होता है। कोचिंग संस्थानों में प्रबंध हो रहा है। हर घर में हर माता पिता या चाचा चाची, मौसा मौसी, जो भी आपका गार्जियन है, सब सुबह से शाम तक प्रबंध कर रहे हैं और सबका अपना अपना सिद्धांत है। लेकिन हम लोग को अभी पढ़ना है व्यवसायिक अध्ययन, इसलिए हम पढ़ रहे हैं प्रबंध का सिद्धांत। तो कौन सा प्रबंध? व्यवसायिक प्रबंध का सिद्धांत। तो प्रबंध एक कार्य है, कार्य का अपना सिद्धांत है, अर्थात उसका अपना एक काम करने का नियम है, और ये नियम पूरी दुनिया मानती है, इसलिए प्रबंध का सिद्धांत है। अब अगला क्वेश्चन जो आपका बनेगा, घर पे जाकर लिखने का, वो बनेगा प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ बताएं। तो आपको लिखना है कि प्रबंध एक कार्य है, ऐसे कार्य करने का कुछ नियम होता है, और ये नियम सर्वमान्य है क्योंकि इनका अपना एक आधार है, इसलिए ये प्रबंध का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, जैसे आपको पता है ना, प्रबंध करने के लिए पहले योजना बनाओ। क्या बना? योजना बनाना चाहिए। ये नियम बनाया गया कि नहीं कि प्रबंध करना है आपको, योजना बनाओ। और उसमें भी क्या नियम है, योजना बनाने से पहले आप विश्लेषण करो। क्या करो? विश्लेषण, एनालिसिस कर लो, ठीक ना। योजना कैसे बनाया जाए, जो भी उद्देश्य है आपका, उसी उद्देश्य के आधार पर योजना बना रहे हैं। तो क्या ऐसा उद्देश्य पहले भी कोई बनाया था, क्या वो उद्देश्य वही प्राप्त किया था, तो वो कैसे कैसे योजना बनाया, उसका पहले विश्लेषण करो, रिसर्च करो, उसके बाद योजना बनाओ। ये सब नियम सिद्धांत नहीं है। तो योजना बनाने के बाद संगठन बनाना पड़ेगा। क्या? संगठन। अब बेहतर संगठन बनाने के पीछे भी सिद्धांत काम करता है। सुने, हर चीज में सिद्धांत। अभी हम पढ़ा रहे हैं, उसके पीछे भी क्या है, सिद्धांत है। आप बैठे हुए हैं, उसके पीछे भी क्या है, सिद्धांत है। जैसे बैठने का बोलेंगे कि क्या नियम है बैठने का, तो सीधा बैठना चाहिए पढ़ते समय, ताकि बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा चलता रहे। यदि आराम से बैठिएगा तो आपको बॉडी और आराम मांगेगा, जिससे दिमाग आपका काम करना बंद कर देता है। ठीक है, बॉडी काम कब करता है पता है ना आपको? बॉडी बोलते हैं। दिमाग कब काम करता है पता है? जब आपका मतलब आप जागे हुए मतलब क्या, कैसे बता दें आपको? ठीक है, मतलब आप थोड़ा सा अपने बॉडी को कष्ट देंगे तो काम करेगा, आराम देंगे तो नींद आएगा। ठीक है, तो ये भी बैठने का भी सिद्धांत है कि सीधा बैठिए। ठीक है, चलने का भी सिद्धांत है कि बाएं चलना है। अच्छा, चलना बोलेंगे कि भारत में सड़कों पे चलने का नियम है कि बाएं चलना चाहिए, लेफ्ट साइड चलना चाहिए। तो ये क्या नियम नहीं है? क्या ये नियम सिद्धांत नहीं है? क्या ये भारत में सभी इसको मानते कि नहीं मानते हैं? ये सिद्धांत। अब कितना बोले, प्रबंध का सिद्धांत लिखोगे? हाँ। चलिए थोड़ा स्टॉप कीजिए। क्या है अगला जो टॉपिक हम लोगों को जानना है, वो है प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति, जिसको इंग्लिश में नेचर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेचर। आप प्रकृति यदि नहीं समझ रहे हैं तो एक तरह से आप विशेषता भी बोल सकते हैं। क्या? यदि एग्जाम में पूछ दे कि प्रबंध के सिद्धांतों की विशेषताओं को समझाएं, तो यही जिस पॉइंट दिख रहा है हम डिस्कस करेंगे। यही सब पॉइंट को आपको डिस्कस करना है वहाँ पे, और समझाना है और लिखना है, वर्णन कर देना है। क्लियर है बात? हाँ। या फिर बोले प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति या विशेषता ना लिख के लिख दे लक्षण। क्या लिख दे? लक्षण भी लिख दे तो भी आपको वही लिखना है। या फिर आपसे बोल दे प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति, विशेषता या लक्षण ना लिख के लिख दे कि तत्वों को समझाए। किसको? तत्वों को। प्रबंध के सिद्धांतों की या प्रबंध के सिद्धांतों के तत्वों का वर्णन करे, तो यही सब लिखना है। प्रकृति, विशेषता, लक्षण एवं तत्व। नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, लक्षण मतलब वही फीचर्स, एंड तत्व मतलब फैक्टर्स या एलिमेंट्स। ठीक है, ये पूछा जाए तो वो होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत सारी प्रकृतियां हैं। ठीक है, किसकी? प्रबंध के सिद्धांतों की बहुत सारे प्रकृति हैं, बहुत सारे विशेषताएं हैं, बहुत सारे तत्व हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कितना? 6 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रबंध का जो सबसे बड़ा प्रबंध के सिद्धांत का प्रबंध के सिद्धांत का सबसे बड़ा जो विशेषता है, प्रकृति है, वो है गतिशीलता, डायनेमिक। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? डायनेमिक। कहने का मतलब, ध्यान समझना, गतिशीलता मतलब जिसमें बदलाव होने की संभावना होती है। तो आप बताओ, सिद्धांत समय के हिसाब से बनाया जाता है। सिद्धांत जो बनता है वो समय के अनुसार ही होता है। आज परिस्थिति जैसा है उसी के अनुसार क्या बनाया जाता है? सिद्धांत बनाया जाता है। लेकिन कहेंगे कि आज से 200 साल पहले जो सिद्धांत चलता था वही 200 साल
पहले सिद्धांत को आज वर्तमान में लागू करेंगे तो सफल हो जाएंगे, तो इसका कोई गारंटी नहीं मिलेगा। सुना दिया। आज परिस्थिति बदल चुका है, उस समय परिस्थिति अलग था, इसलिए उस समय सिद्धांत भी अलग चलता था। आज सिद्धांत अलग है, इस मतलब परिस्थिति अलग है, समय अलग है, लोग अलग हैं, सोच अलग है, विचार अलग है, तो क्या सिद्धांत वही काम करेगा? आपको पता है कि आज से हजारों साल पहले या सैकड़ों साल पहले भारत हो या कोई भी कंट्री हो, राजतंत्र चलता था। क्या चलता था? राजतंत्र। उस समय का जो सिद्धांत था समाज को संचालित करने का या प्रशासित करने का, उस समय था कि राजा ही संचालित कर सकता है, एक राजा होगा वही प्रशासन संभालेगा, वही सब कुछ करेगा। तो ये सिद्धांत चल रहा था, लोग मानते भी थे, जी हुजूरी करते भी थे। क्या आज राजतंत्र है? नहीं है। तो उस समय चल रहा था, उस समय समय ऐसा था, चल रहा था। आज समय नहीं है, विचार बदल गया है, परिस्थिति बदल गया है, तो क्या वही सिद्धांत चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है। फिर कहेंगे कि आज से 100 साल पहले जो मशीन जिस सिद्धांत से चलता था, क्या आज भी वो मशीन उसी सिद्धांत से चलता है क्या? बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ तो बदलाव हुआ होगा। तो वही कह रहा है कि प्रबंध का सिद्धांत हो, हम तो बोल रहे हैं कि प्रबंध का सिद्धांत नहीं, सबका सिद्धांत, जो भी जिसका भी सिद्धांत पढ़ते हैं, जैसे पढ़ने का सिद्धांत, पढ़ाने का सिद्धांत, प्रबंध का सिद्धांत, खाने का सिद्धांत, बैठने का सिद्धांत, डॉक्टरी करने का सिद्धांत, वकीली करने का सिद्धांत, हेलो, सबका सिद्धांत समय दर समय बदलता रहता है। तो उसी तरह से प्रबंध का सिद्धांत भी गतिशील होता है, अर्थात ये बदलता है, समय और परिस्थिति के हिसाब से इसमें बदलाव आता रहता है। ठीक है। फिर दूसरा क्या है? आधारभूत की। अब आपको करना क्या पता है ना, तीसरा क्वेश्चन बन रहा है, प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति विशेषता जो भी है का वर्णन करे, पॉइंट लिखना और फिर सुनना। गतिशील प्रबंध क्या बोल रहे हैं सुन के उसको फिर वीडियो स्टॉप करके लिखना। नहीं समझ में आया तो 10 सेकेंड 20 सेकेंड पीछे करके फिर से सुन के फिर से लिख लेना। नहीं, पहले समझ ही लेना और अपना बना लेना वाक्य कि हमको क्या लिखना है। मेरा वाला छापना मत थे, हम जो बोले आधारभूत किंतु अंतिम नहीं। हम जैसे पहले ही बोले थे कि देखो सिद्धांत का अपना आधार होता है। क्या होता है? सिद्धांत का अपना आधार होता है, किंतु बिना आधार का कोई भी आपके सिद्धांत को मानेगा नहीं, मतलब वो सर्वमान्य नहीं होगा। तो सुनो, सिद्धांत का अपना आधार होता है, अपना एक प्रमाण होता है जो प्रमाणित करता है कि इस प्रकार से काम कीजिएगा तो आप बिल्कुल अपने कार्य में सफल हो जाइएगा, और लोग इस बात को मान लेते हैं क्योंकि आपके पास क्या है? उसका आधार है, प्रमाण है। लेकिन क्या बोल रहा है? अंतिम नहीं। आधारभूत होता है, सिद्धांत क्या होता है? आधारभूत होता है किंतु अंतिम नहीं। तो ये बात इससे जुड़ा हुआ है, ध्यान करो। अभी जैसे मान लीजिए 2024 चल रहा है, मानना क्या 2024 चल रहा है? 2024 चल रहा है नहीं? जी सर। 2024 चल रहा है। आज 2024 में मान लीजिए प्रबंध का अपना एक सिद्धांत है जिसका आधार है, लोग मानते भी हैं। तो क्या हम बोलेंगे 2030 में अभी जो सिद्धांत चल रहा है प्रबंध करने का वही सिद्धांत चलेगा? नहीं। समय बदलेगा, परिस्थिति बदलेगा, लोग बदलेंगे, विचार बदलेंगे, तो क्या सिद्धांत वही रहेगा? नहीं। तो सिद्धांत आधारभूत होता है, उसका अपना आधार होता है किंतु अंतिम नहीं का मतलब उसका अंत नहीं है, उसमें बदलाव होते रहेगा। सिद्धांत में बदलाव होते रहेगा, वो कभी एक जैसा नहीं रहता है। तो बोले पहला पॉइंट से जुड़ा हुआ नहीं है क्या? तीसरा क्या है? ये भी वही है, लोचशील, ना कि जड़ या बेलोच। लोचशील मतलब जिसमें बदलाव आने का स्वभाव हो। तो प्रबंध का सिद्धांत हो या दुनिया का कोई भी सिद्धांत हो, उसमें बदलने का स्वभाव होना चाहिए। तो सिद्धांत भी समय और परिस्थिति के अनुसार क्या होता है? बदलता है। आप बोलेंगे सर क्या आप सबका तो एक ही बता रहे, तो आप अच्छी बात है ना, आपके लिए क्या है ये अच्छी बात है कि आप अच्छा लेकिन हाँ एकदम सेम मत लिख देना। ठीक है, हम जो बोल रहे हैं उसमें बदलाव है। यहाँ गतिशीलता क्या लिखा है? प्रबंध एक गतिशील वातावरण में कार्य करता रहता है, उसके सिद्धांत भी गतिशील होते हैं, वे समय और परिस्थिति के साथ परिवर्तित होते हैं। तो वही बात तो लिखा हुआ है, वही बात लिखा हुआ है। अब लोचशील है, प्रबंध के सिद्धांत की एक विशेषता यह कि ये सिद्धांत लोचशील होते हैं, ये जड़त्व या बेलोच नहीं होते, इन्हें परिस्थितियों के अनुरूप समायोजित करके। वही बात है ना, वही बात है सब, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से लिखना है, सेम मत लिख के चलाना। अच्छी बात यह है कि सब मिलता जुलता है, ठीक है, लेकिन बुरी बात तब हो जाएगा जब आप सब में एक ही जैसा लिख दोगे। थोड़ा सा चेंज रहना चाहिए वाक्य में। नींद से बाहर आइए, नींद से बाहर आइए। ठीक है, लोचशील ना कि जड़ मतलब होता है कि जो फिक्स हो गया, एकदम हिलना डुलना नहीं चाहता। जैसे बोलते हैं, आप लोग सुने होंगे कि इंसान को समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार और विचारों के अनुसार अपना जीवन शैली बदलना चाहिए। जैसे आज बोलेंगे कि पहले के ज़माने के लोग धोती पहन लेते थे, कुर्ता पहन लेते थे, अब क्यों नहीं पहनते हैं? समय बदल गया, नहीं पहनते हैं लोग।
प्रोडक्शन भी बंद हो गया है। पहनना चाहिए तो अब खाली ट्रेडिशनल टाइम में पहनते हैं, कोई फंक्शन वंक्शन हो गया, शादी हो गए तो अब तो दूल्हा भी धोती पहन के शादी पर नहीं बैठना चाहता है, उसको भी वो 3 पीस चाहिए, वो चाहिए, ठीक है। तो समय के अनुसार सब कुछ बदलता है। हाँ, एक चीज़ है कि ये बदलाव फायदेमंद भी हो सकता है, लाभदायक भी हो सकता है और नुकसानदायक भी होता है। बहुत सारा सिद्धांत जो अभी है वो नुकसानदायक है, जो पहले ही ठीक था, लेकिन मॉडर्न बोल के आज के समय को बर्बाद करना, खराब करने के प्रयास में सब लगे हुए हैं। अब उसको खोल के नहीं बात करेंगे, ठीक है। लोचशील ना कि जड़ या विरोध। समझ में आया कि आपका प्रबंध का सिद्धांत हो या कोई भी सिद्धांत हो, उसमें लोचशीलता का गुण पाया जाता है, क्योंकि ये समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता है, ना कि उसमें रिजिड मतलब होता है कि एकदम जिद्दी हो जाना कि नहीं बदलेंगे, ठीक ना। तो प्रबंध की प्रकृति ऐसा नहीं है, प्रबंध की सिद्धांत की प्रकृति ऐसा नहीं है, उसका प्रकृति है समय के अनुसार बदलता है। खड़ा कर देंगे अभी इनको, ठीक है। नींद को आरत आता का है क्लास में। सार्वभौमिक, ये हम पहले बताए, प्रबंध का सिद्धांत है सार्वभौमिक है, सभी मानते हैं इसको, सर्वमान्य है। ये क्या है? प्रबंध के सभी स्तरों पर भी मान्यता प्राप्त है इसको, किसको? प्रबंध के सिद्धांतों को, और पूरा संसार इसके सिद्धांत को मानता है, ठीक है, अपनाता है, उस पर कार्य करता भी है और सफल भी होता है। अब कई लोग बोलते हैं असफल भी हो जाते हैं, प्रबंध के सिद्धांत को अपनाने के बाद भी क्या हो जाते हैं? असफल हो जाते हैं। तो क्या कहिएगा? तो कहेंगे सर वो ढंग से सिद्धांत को अपनाए ही नहीं, जो नियम था रियल में वो नियम अपनाए ही नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं कि हम सिद्धांत अपनाए। सिद्धांत अपनाओगे और अपना रिजल्ट करोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो कहेगा सर हम 18 घंटा पढ़े सर और हम टॉप नहीं किए हैं डिस्ट्रिक्ट, हम झारखंड टॉपर नहीं हो पाए सर, हम 18 घंटा पढ़े, आपका सिद्धांत गलत था कि 18 घंटा पढ़े। हम तो बोलेंगे कि हम तो सिद्धांत बोले नहीं थे कि 18 घंटा, हम बोले कि पढ़ने का स्टूडेंट 2 घंटा ईमानदारी से पढ़ लेना, मन लगा के पढ़ ले। शरीर नहीं लगता है पढ़ाई में, क्या लगता है? मन लगता है, शरीर कहाँ लगता है? ऐसे ऐसे कुछ काम हम करते क्या, रस्सी से बाल्टी खींच रहे हैं? मन लगता है, दिमाग लगता है। यदि दिमाग लगा लिए ना आप, सिर्फ मन लगा लिए, तो आप 2 घंटा 3 घंटा पढ़ के भी झारखंड का टॉपर लिस्ट में आ सकते हैं कॉमर्स स्ट्रीम में। लेकिन 18 घंटा पढ़ के भी हम फर्स्ट डिवीजन करते हैं, तो इसका मतलब आप क्या करते हैं? आप सिद्धांत का खाली नाटक कर रहे हो, सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। सिद्धांत का जो पालन करेगा वो बनेगा, जैसे आप लोग, ठीक है, टॉपर बनना है सर, कर रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं रहे आप लोग। सिर्फ आ रहे हैं क्लास में, पढ़ते हैं, चले जाते हैं, घर पे क्या करते हो तुम लोग को पता है। तो सार्वभौमिक का मतलब हो गया कि प्रबंध का सिद्धांत सार्वभौमिक है, अर्थात प्रबंध के तीनों स्तर पर, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर, तीनों पर लागू होता है। प्लस ये सर्वमान्य भी है, जो कि पूरी दुनिया में प्रचलित है और पूरी दुनिया इसको, इस सिद्धांत को मानती भी है। सिद्धांत नीतियों से भिन्न होते हैं, सिद्धांत जो है नीतियों से भिन्न होते हैं और सिद्धांत नियम से भिन्न होते हैं। तो आप हमको अब तलवार उठा लो, नहीं नीति नियम तो अलग है, लेकिन आपको हम बोले तलवार उठाओ, क्योंकि हम जब स्टार्ट किए थे तो बोले थे सिद्धांत अपने से कि सिद्ध किया गया नियम है। अब यहाँ तो बोल दिया सिद्धांत नियम से भिन्न होते हैं। कौन बोला? भगवान उतर के बोले, एक एक्सपर्ट बोला। तो हम भी तो पढ़े लिखे हैं, हम भी तो इतना साल से कॉमर्स पढ़ रहे हैं, जीएसटी पढ़ रहे हैं, हमको भी तो दिमाग में कुछ आता है, मेरे दिमाग में कुछ जानकारी है ना। तो ये गलत नहीं, हम नहीं बोले गलत बोले, ये अपना विचार रखें कि सिद्धांत नियम से भिन्न होते हैं। क्यों बोले हैं? ध्यान से सुनो। सिद्धांत नीतियों से भिन्न होते हैं, क्यों बोले हैं? ध्यान से सुनिए, नींद में मत जाइए। ये ईमानदारी नहीं है पढ़ने का। यदि आप ईमानदार होते हैं ना तभी अपने खड़े हो जाते हैं। आपका शरीर आपको साथ नहीं दे रहा पढ़ने के लिए, तो मन को साथ में लो और बोलो कि शरीर को हम कष्ट देते हैं, खड़े हो जाते हैं, नींद भाग जाएगा। क्या पानी रखते हैं अपने पास? क्या रखते? पानी सबसे अच्छा इलाज है नींद का। पानी भी नहीं पीते हैं आप, पानी का क्वांटिटी आपका कम है बॉडी में, लग रहा है, आँख से भी लगता है। कितना पानी पीते हैं दिन भर में गर्मी के टाइम में? हाँ, 5 से 6 गिलास में कितना लीटर पानी पी गया? 1 गिलास इतना बड़ा होता है क्या? इतना छोटा सा 1 गिलास तो ऐसे मुंह में मेरा एक बार में मुंह में रख लेंगे। तो 1 गिलास से क्या होता है? 5 गिलास से क्या होता है गर्मी टाइम में? वो भी तो वहाँ ट्रेवल करना था कि यहाँ से वहाँ, एक बार में 1 लीटर पानी पी जाएंगे, ठीक है, और दिन भर में 5-6 लीटर पानी तो पी जाना चाहिए। तो नींद नहीं आएगा, शरीर अच्छा भी लगेगा, चेहरा भी खिलता है ना। पानी पीजिए, आपका तो बहुत कम बॉडी से लगा है पानी की मात्रा।
कम है, इसलिए आपको नींद भी आता है। तो अपने बॉडी को सब कष्ट दो। टीचर लोग बोलेगा खड़ा हो तभी खड़ा हो जाइए, नींद आता है तो खड़ा होकर सुनिए। आप दोनों वीडियो में आ जा रहे हैं, आ जा रहे क्या? आ तो हम ही रहेगा ना, आपका नाम खोल रहे हैं, नाम बोल रहे हैं क्या अपना, क्या आपको कोई जाने? अब क्या है, देखो हम क्या बोले कि विचार है, नियम से भिन्न है, नीतियों से भिन्न है। कैसे कि लोग अपना एक प्रमाण भी दिए हैं कैसे। देखो सिद्धांत नीतियों से भिन्न होते हैं, क्यों, क्या बोलते हैं? तो कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि सिद्धांत जो है वो सिद्धांत का निर्माण जो है नीतियों की तरह नहीं होता है। नीति सिर्फ बना दिया जाता है, उस पर कोई रिसर्च, सुन रहे हैं, उस पर कोई अनुसंधान नहीं होता है। सिद्धांत लाने के पहले उस पर रिसर्च होता है। क्या होता है? रिसर्च होता है। पहले काम को करके देखा जाता है उस विधि से, यदि सफल हो गया तो उसको सिद्धांत बनाया जाता है, और नहीं हुआ तो उस सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता। और नीति में कह रहा है, एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं कि नीति में ऐसा नहीं होता। नीति में सिर्फ 2-4 लोग बैठ के बना दिया अपना एक्सपीरियंस से और उसको अप्लाई कर दिया, इसलिए सिद्धांत नीति से भिन्न है। ठीक है, लेकिन मेरा मानना तो नहीं है ये। ठीक है, मेरा मानना है कि सिद्धांत नियम है। सिद्धांत भी क्या है? नियम है, क्योंकि हर नियम से बैठ के नहीं बनाया जाता है, उस पर रिसर्च करके बनाया जाता है। या फिर आप पूर्वजों का नियम देख के आज वही नियम अपना रहे हो, तो पूर्वज इस पर काम किए, सफल हुए, तो वो रिसर्च नहीं था। हाँ। वो भी तो रिसर्च खुद ही उस नियम से खुद काम किए, उस सिद्धांत से खुद काम किए, सफल हो गए, वो खुद रिसर्च नहीं है, वो जो किए अपने जीवन में, यही तो रिसर्च है। तो मेरा मानना है कि सिद्धांत नियम से भिन्न नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल आपको बुक के अकॉर्डिंग चलना होगा, टीचर तो बुक के अकॉर्डिंग ही चेक करेगा, मेरे अकॉर्डिंग दोनों चेक करेगा। लेकिन हाँ, मेरे बातों को जोड़ना है तो थोड़ा सा पहले लिखना कि सिद्धांत नीतियों से भिन्न होते हैं। यह वाक्य बिल्कुल सही है, लेकिन 100% सही नहीं है। बस अंतर यह है कि सिद्धांत में कोई भी नियम या नीति जो शामिल किया जाता है वो रिसर्च पर अनुसंधान करके शामिल किया जाता है। ठीक है, जब लगता है कि इससे फायदा होगा तो उसको सिद्धांत बनाया जाता है, फायदा नहीं होगा लगता है तो उसको सिद्धांत नहीं बनाया जाता है। ठीक है, नियम में भी वही कहानी है। तो सिद्धांत नियम से भिन्न होते हैं, बिल्कुल हम इस वाक्य से सहमत है, लेकिन बहुत ही ज्यादा अंतर सिद्धांत और नियम में नहीं है। ठीक है, क्योंकि सिद्धांत भी एक प्रकार से नियम ही है जिस पर काम करने से हम सफल होते हैं। हाँ, यदि नियम को बिना रिसर्च किए, बिना अनुसंधान किए बनाया गया तो खाली एक नियम कर सकते हैं, और सिद्धांत जो है रिसर्च करके अनुसंधान करके बनाया जाता है, इसलिए बड़ा शब्द हो जाता है। तो कहेगा ना कि नियम बड़ा या सिद्धांत, तो बोलने में भारी सबको लगता है सिद्धांत, बोलने में लगता है। तो कहीं देखना कोई वाक्य अपना कहीं भाषण दे रहा है, उस वाक्य में वो सिद्धांत शब्द का प्रयोग करता है, सिद्धांत, तो आपको बड़ा सुनने में अच्छा लगेगा, सिद्धांत भारी शब्द का प्रयोग किया। 1 kg का वर्ड है, नियम तो आधा kg का वर्ड है। ठीक ना, आधा kg 1 kg होता नहीं है, बस ऐसे ही बोला जाता है। इसको आप लोग सच में नहीं ले लेते हैं, कई बार होता है इसमें सच सर बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं, आधा किलो 1 kg। तो इस प्रकार से प्रबंध के सिद्धांत को आज आप लोग समझें। ठीक है, अब अगले क्लास में हम लोग और भी टॉपिक प्रबंध के सिद्धांत के संबंध में जानेंगे। जैसे क्या जानेंगे, सुन लो, जैसे जानेंगे कि हेनरी फ्योल, नाम सुने हेनरी फ्योल? हेनरी फ्योल जिसे फादर ऑफ ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, परंपरागत प्रबंध का जनक कहा जाता है, हेनरी फ्योल। उन्होंने प्रबंध के बारे में 14 सिद्धांत दिया। कितना सिद्धांत दिया? तो वो 14 सिद्धांत के बारे में हम लोग जानेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद भी रखना है, लिखना भी है। फिर वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत जानेंगे। किसका? वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन है? तो F.W. टेलर है। उन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिया प्रबंध करने के लिए? वो वैज्ञानिक प्रबंध या आधुनिक प्रबंध का सिद्धांत कहते हैं उसको। वो नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, तो नेक्स्ट क्लास ही आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है।